हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मोशन की तीन इक्वेशन आती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, वेलोसिटी पढ़ी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, टाइम के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस ट्रैवल, ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी, इन सब का जो रिलेशन निकल के आता है इक्वेशंस की फॉर्म में, मतलब मोशन से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे जो रिलेशन निकल के आता है इक्वेशंस की फॉर्म में, उन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो हम आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जितने भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होते हैं उनसे रिलेटेड ये इक्वेशन यूज़ में आती हैं। हम न्यूमेरिकल्स में इन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। थ्री इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो कि क्या बतलाती हैं, रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी जो कि u से डिनोट करते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t, एक्सेलरेशन a और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज़ जिसको हम s से, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशंस हैं। ठीक है, इन सब के बीच में एक रिलेशन जो बनता है वो इक्वेशन की फॉर्म में बनता है और उन्हीं को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है ना, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगी, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी, ए हमारा एक्सेलरेशन इंटू टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हमको 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये चार चीज़ें गिवन है, v, u, a और t। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसके अंदर हमें v निकालने को आ सकता है, u निकालने को आ सकता है, a निकालने को आ सकता है, t निकालने को आ सकता है। हमको कोई तीन चीज़ें दी गई होंगी और चौथी चीज़ हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो जब भी हमको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मालूम हो, ठीक है, टाइम पता हो बॉडी का, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वाइस वर्सा कोई भी तीन चीज़ें हमें मालूम हो तो चौथी चीज़ इससे निकल सकती है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मेनली हमारा क्या होता है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी। ठीक है ना, ये क्या बतलाती है, वेलोसिटी के बारे में बतलाती है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी। ठीक है, एक टाइम टी के अंतर कितनी वेलोसिटी कोई बॉडी एक्वायर करती है। ठीक है, तो इसका डेराइव कैसे होता है कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, विच इम्प्लाइज a इंटू टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, और विच इम्प्लाइज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, v को यहीं छोड़ा हमने, इस तरफ लेके आया तो u प्लस ए टी हो गया। तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जिसके अंदर हमें पता है v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t जो है टाइम टेकन। ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, तो आपको कभी भी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनके बीच में अगर पूछा जाए क्या होता है, कौन सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वो होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और अलग अलग प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है,
एस इक्वल्स टू यू टी, मतलब यू मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। अब इसके अंदर देखो नया टर्म क्या जुड़ा, एस जुड़ा, यू हमें पता है, टी हमें पता है, ठीक है, और ए भी हमें पता है, ये तीन चीज़ें तो थी, लेकिन हमें इसमें क्या नया टर्म जुड़ा, एस, और क्या निकल गया, वी निकल गया, तो यहाँ वी नहीं है हमारे पास, ठीक है, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, वो हमें पता है, तो मतलब वेलोसिटी कोई भी दे रखी हो तो u यहाँ माना जाएगा उसको, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल यहाँ पे है नहीं हमारे पास। और s क्या है यहाँ पे, s है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या देती है, इट गिव्स द डिस्टेंस, जो कि s से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से हम, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी मिलती है हमको, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें डिस्टेंस का पता चलता है, टाइम टी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन में हमें पता है, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इससे हमें एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, 0.1 हमने इसको रखा। ऑल्सो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, स्पीड अगर होती तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या निकली ऊपर, u प्लस वी बाई 2, ठीक, इंटू टी, ठीक है, तो s क्या आ गया, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है अभी कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो हम v की वैल्यू u प्लस ए टी डाल सकते हैं। तो s के अंदर जहाँ पे v था, ठीक है, वहाँ पे हम u प्लस ए टी पुट करेंगे, तो s क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ठीक है, क्योंकि u प्लस v था, तो v की जगह क्या आ गया, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। तो s क्या हो गया, 2u प्लस ए टी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2u मल्टीप्लाइड बाई टी, तो 2ut प्लस a इंटू टी मतलब t का स्क्वायर, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास निकल के आया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2ut बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या बचा, ut बचा बस, और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ठीक है, u हमारी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, है ना, और हाफ ए टी स्क्वायर, टी टाइम है हमारा, ए एक्सेलरेशन है। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके किसके बीच में है, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आता है, क्लियर है। फर्स्ट में क्या था हमारा, एक्सेलरेशन टाइम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी थी, इसके अंदर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी बस u है, ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन है, और हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है, और डिस्टेंस है। तो जब भी डिस्टेंस निकालना होगा हमारे पास टाइम एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इसका यूज़ हम करेंगे, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिलता है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। ठीक है, कि s दूरी के अंदर कितनी वेलोसिटी बॉडी ने कवर करी वो हमें पता चलता है। ठीक है, पहले इक्वेशन में हमें वेलोसिटी पता चलती है कब, जब टाइम हमें दिया हुआ होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता करनी है जब हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम नहीं दिया है, टी नहीं है यहाँ पे कहीं भी, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एस है, मतलब डिस्टेंस हमें पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ वहाँ पे होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे डेरिवेशन होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिली थी, एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिली थी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम इन दोनों का यूज़ करेंगे तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने आप मिल जाएगी। देखो कैसे मिलती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उसके अंदर से ए टी अगर हम निकाल लें तो v माइनस यू हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू जो निकलेगी क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जब हमने इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली तो t की वैल्यू क्या निकली, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब ये जो t की वैल्यू है हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देंगे, किसमें, s इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। क्लियर है। जब हम इसमें पुट करते हैं s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u इंटू टी था, यू टी था ना, यू टी प्लस हाफ ए टी, तो t की जगह क्या आ गया, v माइनस यू बाई ए, ऐसे ही प्लस हाफ ए, और t की जगह v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए बाई टू, अब v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी माइनस 2uv है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही v माइनस यू के होल स्क्वायर में लग जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ठीक है, इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस का यू स्क्वायर बचा हमारे पास यहाँ पे ऊपर जब हम देखते हैं, और प्लस का वी स्क्वायर बचा है ना, तो 2as। ठीक है, 2a इधर आ गया इसके पास, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो जहाँ से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कहलाती है। क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जो कि डेरिवेशन उसका निकलता है सिंपल एसोसिएशन के फॉर्मूले से, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी को जब तुम सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहाँ पे क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल का पता होना चाहिए, और सीधे सीधे तुम्हारा डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है तुमको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता ही है तुम्हें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता ही है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, सॉल्व करो, सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, इनका जो बेसिक ये डेरिवेशन मैंने बताया ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे फर्दर डेरिवेशंस भी हैं अलग तरीके से, वो मैं आपको बाद में बतलाऊँगा। क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास और लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।